जय हिंद साथियों। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ नहीं है तो फिर क्या है। एक तरफ कोरोना का खतरा बताकर देश में लगभग 2 साल से सेना भर्ती रैलियों पर रोक है, वहीं 1 साल से अधिक समय से तो एग्जाम भी नहीं कराया जा रहा है। जब इसका कारण पूछते हैं तो सेना के अधिकारी और सरकार रटा रटाया जवाब एक ही जवाब देते हैं कि कोरोना का खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ सभी विभागों में भर्तियां की जा रही हैं, जिनमें आर्मी भर्ती से कई गुना ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ हुई है, लेकिन वहां कोरोना का कोई खतरा सरकार को नजर नहीं आया। और ताजा खबर यह है कि राजस्थान में 13 से 16 मई 2022 तक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने जा रही है। राजस्थान में 4588 पदों के लिए मई में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी। और पता है इस परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे? 10-20 हजार नहीं, बल्कि 18 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। हालांकि संख्या को देखते हुए 13 से 16 मई यानी 4 दिन तक अलग अलग पारियों में यह परीक्षा होगी। लेकिन 18 लाख संख्या कम होती है क्या? देश में सेना भर्ती में तो सिर्फ 40 से 50 हजार या कुछ भर्तियों में यह संख्या 1 लाख तक पहुंचती है। जब 18 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा हो सकती है, उसके लिए कोरोना नहीं है, तो फिर सेना भर्ती रैली और एग्जाम में कोरोना का खतरा कैसे हो जाता है? और सेना भर्ती लिखित परीक्षा में तो जनाब सिर्फ 3500 से 4000 अभ्यर्थी ही एक सेंटर पर परीक्षा में शामिल होते हैं। जब 18 लाख को कोरोना का खतरा नहीं है, तो फिर 4000 अभ्यर्थियों को खतरा कैसे हो जाता है? यह बात मेरी ही नहीं, सभी की समझ से परे है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को कौन से विशेषज्ञों की टीम यह खतरा बता रही है, या किसी दूसरे ग्रह पर बैठे वैज्ञानिकों की सलाह पर सरकार काम कर रही है। यार झूठ की भी हद होती है। आखिर कब तक इन युवाओं को बेवकूफ बनाते रहोगे? अरे यह किसी रईसजादे के शहजादे नहीं है, यह किसी किसान, मजदूर, गरीब के बेटे हैं। और ये आपसे कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो अपना हक मांग रहे हैं। और देखिए 100 बातों की एक बात है कि सरकार यह बताए कि सेना भर्ती को लेकर आखिर प्लानिंग क्या है। भर्ती करानी है, नहीं करानी है, कब तक नहीं करानी है? चलो यह सही है कि यह सेना पर ही डिपेंड करता है कि उसे नई भर्ती करानी है या नहीं, यानी सेना में नए सैनिकों की जरूरत है या नहीं, यह सेना पर डिपेंड करता है। यह फैसला सेना का ही है कि उसे कब भर्ती करानी है, कितने नए सैनिकों की भर्ती करानी है। इस बात को मान लेते हैं, यह पूरी तरह सही है, लेकिन कम से कम इन युवाओं को अंधेरे में तो ना रखें। इनके भविष्य को देखते हुए इन्हें सही सही जानकारी तो दी ही जाए। आप 1 साल से एग्जाम को लेकर हर महीने तिथि जारी करते रहे, और जैसे ही वो तिथि नजदीक आती तो आप एग्जाम को पोस्टपोन करते रहे। आपको अगर इस 1 साल के दौरान एग्जाम नहीं कराना था, तो कम से कम यही जानकारी इन युवाओं को समय पर तो दी जा सकती थी, ताकि ये युवा उन अकेडमियों, कोचिंगों की फीस भरने से तो बच जाते। ये एग्जाम के इंतजार में साल भर से घर बैठे हैं। अगर इन्हें सही जानकारी मिल जाती तो ये कम से कम कहीं जाकर इतने समय के लिए कोई प्राइवेट जॉब तो करते, अपना घर खर्च तो चलाते। क्योंकि सरकार में बैठे सत्ताधीशों को नहीं पता कि उनका घर खर्च कैसे चलता है। और देखिए आखिर में हम तो यही कहते हैं कि चलो जो हुआ उसे भूल जाते हैं, लेकिन कम से कम अब तो इन युवाओं का एग्जाम कराओ, सेना भर्ती रैली शुरू कराओ। इनके बारे में जल्द से जल्द इन युवाओं को सही सही जानकारी तो दी ही जाए। और एक बात, अगर सेना में भर्ती कराने को लेकर कुछ भी बदलाव किया जा रहा है, या सैनिकों की संख्या कम करने वाली जो बात कही गई थी, अगर उस थ्योरी पर भी सेना काम कर रही है, तो कम से कम इन युवाओं को तो भरोसे में मत रखो, इन्हें तो अंधेरे में मत रखो। इन्हें कम से कम इस बारे में जो भी आपकी प्लानिंग है उसके बारे में सही सही जानकारी तो दें, ताकि ये युवा उसी के अनुसार अपने कैरियर को लेकर कोई अन्य विकल्प चुने। और आखिर में अब आप सभी युवा भी सुन लें, आप जितनी रफ्तार में 1600 मीटर दौड़ लगाते हो ना, उसी रफ्तार से आज इस वीडियो को शेयर भी कर देना।
आप वो दम आज ईमानदारी से यहाँ इस वीडियो को शेयर करने में लगा कर देखो, हो सकता है कि आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल जाए। क्योंकि प्रयास करने में क्या जाता है, क्योंकि यह किसी को भी नहीं पता कि कौन सा प्रयास आपका आखिरी प्रयास हो सकता है। यानी हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी है, प्रयास करते रहना है। यह किसी को नहीं पता होता कि कौन सा प्रयास आखिरी प्रयास होता है। इसलिए आप सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आखिर में अब उन युवाओं से कहना चाहेंगे जो युवा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने आवेदन भी किया है। तो देखिए साथियों, आप इस भर्ती के बारे में, पदों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नए अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।